जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं उसी जोश और जुनून के साथ 20 मिसलेनियस क्वेश्चन का लेकर। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कैसा आपको वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि संसद का कोई भी सदस्य शून्यकाल के दौरान कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो उसे संसद में डैश से पहले नोटिस देना होगा। यदि संसद का कोई भी सदस्य शून्यकाल के दौरान कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो उसे संसद में डैश से पहले नोटिस देना होगा। कब कितने सुबह से पहले नोटिस देना होगा? सुबह 10 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे और दोपहर 12 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो उसे संसद में 10 बजे से पहले नोटिस देना होगा। प्रश्न जो शून्यकाल है वो कब आता है? शून्यकाल है वो प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 और 1 बजे के बीच में आता है। कब? 12 और 1 बजे के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? कल ही इसके बारे में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? पहला ऑप्शन है मछली पालन, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है पुलिस और चौथा ऑप्शन है वन। तो कौन सा जो है राज्य सूची में नहीं है? वन। पहले राज्य सूची में ही था, लेकिन अब कहाँ चला गया है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में वन को और शिक्षा को दोनों को हटाकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया है। समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में कितना विषय है? पहले राज्य सूची में कितना विषय है? तो राज्य सूची में आपको राज्य सूची में कितना विषय है? तो राज्य सूची में आपका पहले 61 था। पहले 61 था, जो घटकर देखिए राज्य सूची में जो है राज्य सूची में पहले कितना था? 66 था, जो अब घटकर 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में कितना विषय है? समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो समवर्ती सूची में अभी कितना है? 57। कितना? 57। और संघ सूची में कितना विषय है? तो संघ सूची में 100 विषय है। कितना है? 100 विषय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर का समकालीन था? पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव, दूसरा ऑप्शन अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन है गुरु अमरदास साहिब और चौथा ऑप्शन है गुरु रामदास। तो सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर का समकालीन गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? खालसा की स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? पहला ऑप्शन है 1792, दूसरा ऑप्शन है 1784, तीसरा ऑप्शन है 1782 और चौथा ऑप्शन है 1779। तो इसका आंसर हो जाएगा 1784। कितना? 1784। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुण आक्रमण को किस गुप्त शासक ने असफल कर दिया था? जब हुणों ने आक्रमण किया था तो किस गुप्त शासक ने उसको असफल कर दिया था? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त और चौथा है कुमारगुप्त। तो हुण आक्रमण को किस गुप्त शासक ने असफल कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई?
गांधी इरविन संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? पहला ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन तेज बहादुर सप्रू, तीसरा ऑप्शन एनी बेसेंट और चौथा ऑप्शन है चिंतामणि। तो गांधी इरविन संधि में मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू ने किया था। कौन किया था? तेज बहादुर सप्रू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? कालिदास की कौन सी रचना है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिक के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मेघदूत, दूसरा ऑप्शन है रघुवंशम, तीसरा ऑप्शन है कुमार संभव और चौथा ऑप्शन है ऋतु संहार। तो जो कालिदास की रचना है कुमार संभव, वह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म पर संदर्भ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लियोन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है डब्लिन आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है ओटावा कनाडा और चौथा ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में, फ्रांस के लियोन शहर में मुख्यालय है इंटरपोल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है असम। तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे है? असम में है। कहाँ? असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी जो नदी है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा ऑप्शन है हिंडन, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है सोन। तो जो सोन नदी है वह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है हुमायूं और शेर शाह सूरी, दूसरा ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, तीसरा ऑप्शन है अकबर और हेमू, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। पूछेगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। एक ट्रिक है, ट्रिक कौन सा है? ट्रिक कहेगा पानीपत का पूछेगा या कोई भी, जिसका ट्रिक है पानी पी खाना खाई चाचा जी घर जाई। तो पानीपत का युद्ध 1526, 26, 27, 28 और 29। 1526 में पानीपत का युद्ध, खानवा युद्ध 1527, चाचा से चंदेरी का युद्ध 1528 और घरे मतलब घरे घंघरा का युद्ध 1529। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? लेजिम नृत्य शैली किस राज्य का है? तो लेजिम नृत्य शैली, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो जो लेजिम नृत्य है वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। देखिए लेजिम म लास्ट में आ रहा है तो यहीं से अपन उठा लेंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य के एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? जो सोनपुर में मवेशी मेला लगता है वो किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो जो सोनपुर मवेशी मेला लगता है वो बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता कब दी गई थी? पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र की प्राथमिकता कब दी गई थी? पहला ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन 9वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है 6ठी पंचवर्षीय योजना और चौथा ऑप्शन 8वीं पंचवर्षीय योजना।
तो पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? पहला ऑप्शन 1920 अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन 1906 अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन 1896 अधिवेशन और चौथा ऑप्शन है 1922 अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, वहीं पे गाया गया था वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता। और जन गण मन का कौन है? जन गण मन का कौन है? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? पहला ऑप्शन है पन्हाला, दूसरा ऑप्शन है शिवनेरी, तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़ और चौथा ऑप्शन है रायगढ़। तो छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी लिखा है इसमें, शिवनेर दुर्ग होगा। कहाँ? शिवनेर दुर्ग, यहीं पे हुआ था, शिवनेर के दुर्ग में। शिवनेर के दुर्ग में। रायगढ़ में उसका राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह सबसे दक्षिणी द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? पहला ऑप्शन है बिट्रा, दूसरा ऑप्शन है कवारती, तीसरा ऑप्शन अमीनी और चौथा ऑप्शन है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है। कौन है? मिनिकॉय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द डैश के संविधान से उधार लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के जो शुरुआती शब्द है किस संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो भारत के जो संविधान के प्रस्तावना के शुरुआती शब्द जो है वो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन की सदस्य नहीं थे। पहला ऑप्शन है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और तीसरा ऑप्शन है एबी अलेक्जेंडर और चौथा ऑप्शन माउंटबेटन। तो कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। कैबिनेट मिशन का सदस्य ये तीनों थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 1946 में, 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के कलानुक्रमिक रूप से मुगल बादशाहों का सही क्रम है? सही क्रम बताइए। पहला ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, चौथा ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर और जहांगीर के बेटा शाहजहां। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे सुबह कल 7 बजे। आप लोग ऐसे ही बने रहिए चैनल पर और लास्ट तक वीडियो देखिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। कोई भी एग्ज़ाम में आना ही फिक्स है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।